विरोध प्रदर्शन का अधिकार। जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है, वहाँ पर जो हमारे देश के पहलवान हैं, वो धरना दे रहे हैं, जिसके खिलाफ भाजपा का एक सांसद है और WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रमुख है, नाम है ब्रजभूषण सिंह। उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो धरना दे रहे हैं। आपने देखा भी होगा, जब ये खिलाड़ी ओलंपिक के अंदर पदक जीत कर आए थे, तब प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर बुलाया था और उनका सम्मान किया था और उनसे बातचीत भी की थी। लेकिन अब कर्नाटक में चुनाव के दौरान वो रैलियां पे रैलियां कर रहे हैं और इनकी आवाज़ सुनने के लिए वो तैयार भी नहीं है। मन की बात करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के मन की बात वो समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है और पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए तो वो अपनी आवाज़ पे बुलाकर उनके साथ कहते हैं कि वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो राइट टू प्रोटेस्ट यानी कि विरोध करने का अधिकार क्या है और किस अधिनियम के तहत यह भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। विरोध प्रदर्शन का अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट। विरोध प्रदर्शन के अधिकार के बारे में हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) मूल अधिकार के अंदर है और अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत विरोध प्रदर्शन का अधिकार एक मूल अधिकार है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपने देखा था पिछले जब किसान बिल आए थे, तब किसानों ने लगभग 7 से 8 महीने तक दिल्ली में दिल्ली के जो बॉर्डर है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था और अंततः सरकार को झुकना पड़ा था और किसान जो बिल थे उनको वापस लेना पड़ा था। अब उसी राह पर जो हमारे देश के जो पहलवान हैं वो भी चल रहे हैं। जंतर मंतर पर वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप खबरें भी देख रहे होंगे लगातार। तो यह एक मूल अधिकार है। लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश के अंदर विरोध प्रदर्शन का अधिकार मूल अधिकार है। ये देखिए मूल अधिकार है और मैंने बता भी दिया आपको कि किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(b) यह व्यक्तियों को शस्त्र रहित यानी कि बिना किसी शस्त्र के आप विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं, एकत्रित होने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की अनुमति प्रदान करता है। बिना सुप्रीम कोर्ट के तो FIR भी दर्ज नहीं हुई ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ। ये देखिए आप, यह सरकार को जवाबदेह बनाकर भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है और सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध जन चेतना उत्पन्न करता है। परंतु यह निरपेक्ष असीमित अधिकार नहीं है। इसके ऊपर भी युक्ति युक्त निर्बंधन लागू है। अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत यह युक्त निर्बंधनों के अधीन है। मतलब यह असीमित अधिकार नहीं है। तो एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, विरोध प्रदर्शन का अधिकार मूल अधिकार है कि नहीं है। पहला तो ये बन सकता है। दूसरा, इसके कौन से अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद में ये शामिल है। और ये तीसरा कि यह असीमित है या निरपेक्ष है कि नहीं है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो तीनों मैंने आपको बता दिया है। विरोध प्रदर्शन का अधिकार एक मूल अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में है, तो 19(1)(a) और 19(1)(b) के अंदर है। साथ में शस्त्र रहित एकत्रित होने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के माध्यम से वह अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। साथ में यह असीमित अधिकार नहीं है यानी कि निरपेक्ष अधिकार नहीं है और इसके ऊपर अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत युक्त निर्बंधन लागू होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।